सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी पर। जैसा कि हम इस चैनल पर आपको 11th की केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, 11th का केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। इसमें से पहले यूनिट का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। आज हमको सीखना है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आप लोग बहुत से देखते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो आज हम आपको बता देंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है, और इसका इस्तेमाल पूरे रसायन विज्ञान में बहुत जगह पर है। जब आप कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं तो देखते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण। जब आप अकार्बनिक रसायन पढ़ते हैं तो कोई पदार्थ बनता है तो भी देखते हैं उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो आइए आज हम सीखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, लिखा है ऐसा परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन तो होता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। कहने भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण और रासायनिक संघटन एवं उसके अणु की संरचना में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, जो भौतिक परिवर्तन होता है उसके पदार्थ के गुण में, उसके रासायनिक संघटन में और उसके अणु संरचना में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर देखिए पदार्थों की भौतिक अवस्था बदलती। देखिए क्या 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 परिवर्तन होता है। भौतिक में अवस्था परिवर्तन होता है, दशा परिवर्तन होता है, आकृति परिवर्तन होता है, आकार परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। उदाहरण स्वरूप हम एक लेते हैं, जैसे जल। जल को आप देखते हैं, जल को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल जाता है। तो वाष्प क्या है, एक गैस की तरह से होता है। देखिए है तो जल ही, H2O ही है, लेकिन उसके देखिए अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और आप देखिए, और दूसरा देखिए, पहले देखिए जल कौन सी अवस्था में रहता है, द्रव की अवस्था में। अब देखिए किस में बदल गया, गैस की अवस्था में। इसका मतलब उसके अवस्था में भी देखिए परिवर्तन हो गया। उसके बाद देखिए उसके आकार में भी परिवर्तन होता है। देखिए आप जैसा कि जानते हैं, जो जल होता है उसको जिस बर्तन में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन में का आकार ले लेता है। लेकिन जो गैस होता है, गैस क्या करता है कि जिस बर्तन में रखते हैं पूरे में उसके आकार फैल जाते हैं। तो बहुत से, जैसे आप अगर जल को ठंडा करते हैं तो देखते हैं जल पहले तो बाल्टी में रहता है, लेकिन ठंडा करते हैं तो क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, उसके आयतन में परिवर्तन आ जाता है और उसके अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो जल एक क्या है, जल एक ऐसा उदाहरण है जो कि भौतिक परिवर्तन आपको दिखाई देता है। आगे फिर देखते हैं इसका, जैसे पदार्थों का गलना। कोई पदार्थ गलता है तो भौतिक। वाष्पन होना भौतिक परिवर्तन, द्रवण होना भौतिक परिवर्तन, जमना, ऊर्ध्वपातन आदि भौतिक परिवर्तन है। जैसे आप कपूर को जलाते हैं, देखते हैं कि कपूर क्या होता है, जलने के बाद तुरंत वाष्प में बदल जाता है। रहता कपूर ही है, लेकिन क्या है, वो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब अवस्था में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। तो मुझे लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। आगे फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट। अब यहाँ से देखिए हमारा स्टार्ट होता है, जहाँ से हमने रेड पॉइंट किया है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट क्या, रासायनिक परिवर्तन। कह रहे हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बन जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, नए पदार्थ बन जाते हैं, क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कह रहे हैं रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण, उसका रासायनिक संघटन और उसके अणु की संरचना केवल बदल जाती है। देखिए जस्ट उल्टा है। पदार्थ देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ के गुण, रासायनिक संघटन और अणु की संरचना क्या होती है, बदल जाती है। जैसे पदार्थों का जलना, जंग लगना, किण्वन का मतलब होता है सड़ना। जब कोई चीज़ सड़ती है तो उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। संयोजन क्रिया का मतलब होता है, देखिए स्टूडेंट, जैसे कोई छोटी छोटी चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं और एक बड़ी चीज़ बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब जुड़ता है तो क्या बनता है, जल। तो एक प्रकार की क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन मतलब टूटना। जैसे कोई भी बड़ी चीज़ें होती हैं खंड खंड में टूट जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन। जैसे आप मीथेन लेते हैं,
जानते हैं मीथेन किसका बना होता है? मीथेन में CH4 होता है। अगर जब उसको तोड़ते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। जैसे अगर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसका अपघटन कराना है तो कार्बन और ऑक्सीजन देखिए 2 भागों में टूट गया, ये क्या अपघटन क्रिया। तमाम प्रकार की बहुत सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आपको बता दें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको रासायनिक समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? रासायनिक समीकरणों द्वारा। देखिए जैसे हमारा देखिए यहाँ पर देखिए जिंक है, यहाँ पर सल्फर है। अब देखिए जिंक भी तत्व है और सल्फर भी तत्व है, 2 छोटे छोटे देखिए तत्व है, और यहाँ पर देखिए क्या होगा? एक बड़ा यौगिक बन गया। तो देखिए यहाँ पर इस तत्व का गुण अलग है, इस तत्व का गुण अलग है, और ये तत्व जो बन रहा है ये तो इस तत्व का गुण अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। तो मुझे कमेंट्स में लिख करके सारे स्टूडेंट ज़रूर बताएंगे कि किनको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया है। और अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए, और आपके आसपास के संपर्क में जो भी आपके साथ के छात्र हों, छात्राएं हों, उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें पढ़ने के लिए कहिए। क्योंकि देखिए जो बच्चे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे वही आगे चल के टॉप करते हैं, और वही आगे चल के अच्छे अच्छे कंपटीशन को बीट करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बता दे रहे हैं। बहुत से लड़के 11 को नहीं पढ़ते हैं, क्लास 12th में जाते हैं। क्लास 12th में आप थोड़ा बहुत पढ़ कर के पास तो हो जाओगे, लेकिन आप IIT JEE नीट के जैसे कंपटीशन को आप क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। और आप जानते हैं कि आज का जो समय है वो कंपटीशन का समय है, और कंपटीशन जो भी क्वालिफाइड कर ले गया वही आज के समय में सर्वाइव कर पाएगा, वरना कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप क्लास 11th को मन लगा के पढ़िए और क्लास 12th को मन लगा के पढ़िए। 2 साल जो भी स्टूडेंट को मन लगा के मेहनत कर दिया उसका पूरा जीवन बदल जाएगा, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। चलिए एक परिवर्तन हम और देखते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन देख लिए, तो इसके बाद एक नया परिवर्तन आपको और दिखाई देता है। अभी आप आगे सुनेंगे पूरे केमिस्ट्री में नाभिकीय परिवर्तन, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चेंज। नाभिकीय परिवर्तन का मतलब नाभिक में परिवर्तन। आप जानते हैं परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक का बाहर का कोश होता है। तो कह रहे हैं ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाए। परमाणु नाभिक का संगठन का मतलब जो परमाणु का जो नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बदल जाए और तथा एक प्रकार के परमाणुओं से दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं, उनको हम लोग नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 88 रेडान। अब देखिए ये क्या है? तत्व, कौन सा तत्व है? रेडान है। इसका परमाणु क्रमांक 88 है और परमाणु भार 226 है। इसमें देखिए नाभिकीय परिवर्तन हो रहे हैं। नाभिकीय परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। तो यहाँ पर देखिए नाभिकीय परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए इसमें एक बड़ा सा परमाणु है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 86, देखिए 86 यहाँ पर रेडान था, यहाँ पर 86 आर्यन 222 और 2 हीलियम 4। अब देखिए एक बड़ा सा परमाणु 2 छोटे छोटे परमाणुओं में टूट गए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नाभिकीय परिवर्तन। तो मुझे लगता है नाभिकीय परिवर्तन भी सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अगला हमको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है आज का? वो है रसायन का महत्व। क्यों पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको हमको समझना है। जानते हैं रसायन विज्ञान का क्या महत्व है? आधुनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत ही बड़ा महत्व है। रसायन विज्ञान के बिना हमारी पूरा जीवन ही अधूरा है। अगर रसायन नहीं है तो हमारे पूरा जीवन अधूरा है। देखिए कैसे रसायन लगभग सभी क्षेत्रों में मानव समाज की सेवा कर रहा है। कैसे? और मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ और संरक्षित एवं समृद्ध बनाया है। जैसे देखिए इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आज हम किसका प्रयोग करते हैं? आज हम प्रयोग करते हैं AC। और AC हमको ठंडा कैसे प्रदान करता है? उसमें एक प्रकार की गैस होती है जिसको हम लोग CFC गैस बोलते हैं। और CFC गैस क्या है? रसायन है, एक प्रकार का रसायन है। तो इसका मतलब गर्मी से ठंडी में भी हमको मदद करता है। आज बहुत गर्मी लगती है, हमको
गर्म पानी मिलता है। लेकिन आज के समय में हमारे पास फ्रिज होती है, फ्रिज से हम पानी क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। तो क्यों कर लेते हैं ठंडा? क्योंकि रसायन का महत्व, क्योंकि उसके अंदर जो गैस होती है वो रसायन गैस होती है, रसायन होती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रसायन का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत में जो पैसे कमाने की जो दर होती है, उसमें भी रसायन का बहुत ही बड़ा महत्व है। डियर स्टूडेंट, अभी जानते हैं कि अभी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी लॉकडाउन के समय में, विशाखापट्टनम में एक रसायन के रिसाव से कई लोगों की रातों रात मृत्यु हो गई। अब देखिए वहाँ पर क्या था कि एक एलजी कंपनी की फैक्ट्री थी, जहाँ पर आइसोप्रीन नामक गैस का रिसाव हो गया था और जिससे लोग मृत्यु हो गई। तो रसायन विज्ञान का महत्व भी है और अभिशाप भी है। अगर उसका सही से उपयोग करेंगे तो आपको बहुत फायदा है, और गलत उपयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। अब देखिए और कहाँ पर देखिए महत्व है। अब देखिए रसायन का महत्व, अम्ल, क्षार, लवण का उपयोग। देखिए हम अम्ल जो भी खाते हैं, जो भी क्षार यूज करते हैं, जो भी लवण का यूज करते हैं, सब क्या होता है, सब आपका रसायन होता है। धातु का निष्कर्षण, धातु का शोधन, धातु जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कापर हो गया, लोहा हो गया, सब क्या है, रसायन है। पेट्रोलियम शोधन, कांच, साबुन, कागज, कपड़ा, उर्वरक, जो भी खाद का प्रयोग करते हैं, विस्फोटक पदार्थ जो हम लोग पटाखा वगैरह बनाते हैं, जो हम लोग परमाणु बम वगैरह बनाते हैं, सब क्या होता है, रसायन होता है। रंजक का मतलब रंग, औषधियाँ का मतलब दवाइयाँ आदि के उत्पादन में भी रसायन का महत्व है। आगे फिर बता रहे हैं, देखिए लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया आदि धातुओं, पीतल तथा स्टील, अनेक प्रकार के मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। और किसके बने होते हैं, रसायन के बने होते हैं। कीटनाशी, पीड़कनाशी, कीटनाशी मतलब जो कीटों को मारने के लिए छिड़काव किया जाता है। पीड़कनाशी मतलब जो दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। रसायन फसल की रक्षा करते हैं। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, जितनी भी दवाइयाँ आप देखते हैं सब रसायन विज्ञान की ही देख है। कृत्रिम रेशम, ऊन, धागे जो वस्त्र बनाए जाते हैं, सब रसायन के देन हैं। तेल हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लवण हो गया, विटामिन हो गया, हमारे जो भोजन के आवश्यक अंग होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रसायन ही होते हैं। तो देखिए यहाँ तो हमने बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताया है, बहुत कम ही बताया है, जो आपके लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएं उतने में आप कर ले जाइए। बाकी रसायन विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जितना हम महत्व आपको बताएंगे उतना ही कम लगेगा। तो सभी स्टूडेंट्स आज की क्लास को मन लगा कर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और समझ में अगर आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के छात्रों को मेरा वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको लगे कि पढ़ाई अब स्टार्ट हो गई है। देखिए पढ़ाई जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। आपको फिर से अभी नेक्स्ट वीडियो कुछ ही देर बाद हम फिर से अपलोड कर देंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, ये पहला यूनिट है, इसमें हम आपको पूरे रसायन विज्ञान के बारे में छोटे छोटे टुकड़ों में बता देंगे, ताकि आपको समझ में आते रहे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।